जो आपके पति कोई वियोग आता नहीं, वो आपको फाइनेंशियली यूज कर रहा है, ये सही है। जिस दिन वो सेट हो गया 100% छोड़ के जाएगा, ये बात मेरी लिख लेना। और दूसरा, वो तुम्हारे को इमोशनली फूल बहुत बताता है। पति पत्नी का रिश्ता जो मोह माया का नहीं होता। कभी कभी मेरा बहुत दिल दुखता है उन लोगों से। बाकी एक बात है कि गुरुजी हम दरबार में कह रहे हैं, मेरे बेटा से इतना वो होता है कि एक ही है, जो भी कुछ है उसके अलावा कुछ नहीं है, आगे नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इस बस इसके लिए उसके पीछे मैं पागल रहती हूँ, नहीं तो ये 2 मिनट में ये मुझे लेकर यहाँ से हट जाए, उन्हें छोड़ दे। सही बात है। जिसने अपनी जान जोखिम में डाल दी हो माँ के लिए कोरोना में, मेरे लिए करती है सिर्फ। वो बेटा नहीं है, बेटा जब तक था, जब तक शादी नहीं हुई थी, बुरा मत मानना, बेटा जब तक था, उसी बेटे का शादी के 1 महीने बाद 3 महीने में तुम अपना उस बेटे का बर्ताव देखो अब तक का। समझ में आ गया। रो मत, परेशान नहीं हो, तुम देखो कि वो कैसा बदल गया। अब वो तुम्हें बोलने आता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो, तुम उसे ऐसे क्यों बोल देती हो। वो तुम्हें बोलने आता, अपनी घरवाली को समझाने नहीं जाता। तो बस अगर मेरे से कब तक चलेगा, ऐसे रहेगा तो छोड़ दूंगी मैं। नहीं छोड़ा जाता ना, खुद नहीं, मेरे बस की छोड़ा ही तो नहीं आता ही। मैं छोड़ दूंगी गुरुजी, मैं बहुत अलग हिसाब हूँ, अपने आप को खत्म कर दूंगी। मुझे अपने से बस नहीं होगी ना, मैं रहती हूँ। मैं जब तक नहीं होगी, जब तक बुलावा जब नहीं मैं आएगा, प्यार करती तुम हूँ कुछ तो नहीं ऐसी करोगे। प्यार करती हूँ, जब मेरा दिल दुखता है तो फिर उस इंसान से नफरत भी ऐसी करती हूँ मैं, बुरी तरीका से। जिसके साथ में अच्छा करती हूँ वही मेरे साथ बुरा करने लगता है। पता नहीं ये क्या भाग में, नसीब में भगवान ने दे रखा है। कहीं भी जाती हूँ मैं ऐसे काम में, तो जो मेरे साथ रहता है उसे परेशानी हो जाती है, अब क्यों जा रही है। आपके जीवन में जो आपके पति जो भी आपका रिश्ता है, देखो मैंने उसके बारे में जो बताया, क्या वो झूठ है, असत्य है? सच है। तो फिर आपने मुझे आके बताया या इन्होंने बताया? इतनी पर्सनल बात नहीं बताया। फिर किसने बताई? इसने बताई, क्योंकि इससे कुछ छुपा नहीं है ना। एक दिन तो मैंने मारा था उसे बहुत बुरी तरीके से। जब मेरे को गुस्सा आप ऐसे बाहर हो जाता है ना, मैं बहुत सहमता तक रखती हूँ, और जब फिर बाहर हो जाता, लेकिन आपने तो सही हाँ बिठा रखा है वो। हाँ, फिर मेरा हाथ छूट जाता है। नहीं, आपका अभी तो कोई वियोग आता नहीं। हाँ, वो आपको यूज़ कर रहा है, ये बात सही है। वो आपको फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, ये सही है। अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है, ये बात भी सही है। आप उससे प्यार में जुड़े हो और वो आपको झूठ से जुड़ा है, ये बात सही है। उसके मन में कि मैं उसे गाड़ी दिलवा दूँ, उसका कोई वो करवा दूँ, बिजनेस करवा दूँ। एक गाड़ी, एक घर और एक बिजनेस, जिस दिन वो सेट हो गया और उसे कोई दूसरा मिल गया तो वो चला जाएगा, 100% छोड़ के जाएगा, ये बात मेरी लिख लेना। ये बात मैं आपसे छुपाई है। नहीं वो तो मुझे पता है। या मेरे थ्रू किसी सक्सेस में मैंने उसे लगा दिया, अच्छी नौकरी में लग गया, अच्छा उसका हाथ हो गया, तो उस दिन आप उसकी आगे ग्रोथ का स्टेप हो, सीढ़ी हो, जब तक जुड़ा हुआ है, जब तक आप उसे आगे ग्रोथ और आगे रास्ता नहीं मिल रहा। बस ये बात लिख लो आप इस टाइम पेपर पर। ऐसे जैसे आपकी बात मुझे पता थी, ऐसी इनकी होगी, और सब बातें मुझे बहुत सारी पता है जो मैंने नहीं बोली है। हाँ, कि वो चला जाएगा, वो तो मुझे पता है कि जिस दिन उसका अच्छा वो हो गया तो चला जाएगा। उसे खुद पता है कि मैं अपने आप से एक रोटी नहीं खा सकता। मेरे पैसे चुराएगा और मेरे पैसे से ही मुझे कुछ गिफ्ट कर दे देगा। मुझे तो यही देखा, अब मुझे पता भी लगे। फिर वो सोच कहेगा कि लो मेरे नंबर बढ़ गए, तो वो तो मुझे पता है कि वो किस चीज से तूने बनवा के दे दिया। और दूसरा, वो तुम्हारे को इमोशनली फूल बहुत बताता है। हाँ। इमोशनली प्यार में पागल बनाता है। वो तुम्हारे से लड़के नहीं जीत सकता कभी, लेकिन तुम्हें प्यार से पुचकार के और लाइट जता के ना तुम्हारे को अपना काम निकाल देता है। यही बात। मगर ये होता है कि चलो कोई नहीं, कोई किस रहता है कहीं पे, तो किसी न किसी की लालच से रहता है इंसान। पति पत्नी का रिश्ता जो मोह माया का नहीं होता। आप ठीक है, आप में कुछ कमी है, ईश्वर ने वो दी है, लेकिन दिल और इंसान, और दिल तो वही है ना। दिल तो वही, मगर वो समझने वाला इंसान होना चाहिए ना। मगर ये खेल बना रखा है इंसान ने। चलो, जैसा ईश्वर ने जो किया ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपको काली माता ने दर्शन दिया है? सपने में ऐसे दर्शन हुए हैं काली माता के? मुझे हर नवरात्रि में हो जाते हैं। मैं नवरात्रि में जैसे मेरे को जो रूप दिख रहा है आपके पीछे, वो काली माता का ऐसे जीभ बाहर वाला और बड़ा रूप दिख रहा है, विकराल रूप। मुझे गुस्सा भी वैसे ही आ जाता है, बहुत बुरा आ जाता बहुत है। गुस्सा में आती है। आपके ऊपर जो है काली माता का अंश है, आपको पता है ये बात? नहीं, मेरे को इस चीज का नहीं पता। कभी आपको वाइब्रेशन आई है? ऐसे रोंगटे खड़े हो जाना, झटके आना? हाँ, मैं हो कभी जाता है। झटके आई नहीं थी, गिरी थी बहुत तेज से, और एकदम अंश है आपके ऊपर माँ का, पता है? आप माँ की भक्ति करो, फायदा मिलेगा 100%। है बहुत मानती है कालिका माई।
अब बहुत पूजा करती है, कालिका जी जाते हैं हमेशा, जाते और रहते हर हैं। मंगलवार को नरसिंह भगवान की पूजा करती हूँ। हमारे घर में नरसिंह बाबा पूजते हैं। आपके इष्ट है वो तो। हाँ, और जिस दिन मैं नहीं करूँगी 8:30 बजे पूजा करती हूँ, 8:40 पे कुछ ना कुछ हो जाएगा। गुरुजी जिस घर में रहते हैं उसमें कुछ है क्या? आप भी उसी घर में रहते हो इनके पास? कभी कुछ महसूस हुआ आपको? मुझे तो अभी तक कुछ मैं तो उसी में रहती हूँ। वास्तु दोष है वो तो मैंने आपको बताया। वास्तु दोष का पूजन करा लो, घर बदल लो, तुम्हारा तो किराए का है, छुट्टी बदल लो। कोई प्रेत नहीं घूमता हुआ दिख रहा, कोई ऐसे बाधा नहीं है। मैं तो इनकी ऐसी अर्जी लगा दूंगा, इनका अपना घर हो जाए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े और 100% बन जाएगा। आप ऐसे ही कर दो कि मैं अपने घर में चली जाऊँ, चाहे छोटा हो लाओ, चाहे- निकालो 11 रुपये। जब ये अर्जी पूरी होएगी तो ये पैसे ले जाके इसमें और पैसे डाल के अपने श्रद्धा भाव से बाबा को भोग प्रसाद लगाना है, ठीक है? बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, कुछ भी मिठाई, किसी भी तरह जो ऐसा शायद श्रद्धा, जैसे आप जो खाना पसंद करते हो आप उसका भोग इन्हें लगा सकते हो, जो भी आप खाना खुद पसंद करते हो, ठीक है? अर्जी का मतलब ये है कि आपने उसे भोग को लगाया और प्रसाद बांट दिया, ठीक है? बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम।